लोजपा रामविलास पार्टी के द्वारा आज बोकारो में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान विशेष रूप से उपस्थित हुए। वीरेंद्र प्रधान ने भाजपा छोड़कर आए रवि चौबे और एसटी मोर्चा के जिला संयोजक अशोक सोरेन के साथ सैकड़ों की संख्या में जमशेदपुर बोकारो के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान भाजपा छोड़कर आए रवि चौबे ने कहा कि मार्च महीने में हमने बाबूलाल मरांडी के समक्ष भाजपा में शामिल होने का काम किया था, लेकिन पार्टी ने मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। भाजपा में नेताओं और कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, जिस कारण हमने गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले चिराग पासवान के प्रति आस्था व्यक्त कर पार्टी में शामिल होने का काम किया है। जहां मीडिया से बात करते हुए जब इस मुद्दे पर लोजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक है। आज जिन नेताओं ने हमारी पार्टी का दामन थामा है, उन्होंने सिर्फ आंगन बदला है। हमारा उद्देश्य एक है और देश के प्रधानमंत्री को चिराग पासवान अपना गुरु मानते हैं। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव पर कहा कि इस बार लोजपा झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम लोग मजबूत हुए हैं और हम लोग एनडीए का पार्ट हैं। हम लोगों के लिए भी हिस्सेदारी बनती है और हम आला कमान से मांग करेंगे कि लोजपा को झारखंड में कम से कम 14 सीट मिले। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए एयरलाइंस के साथ मिलकर देश में चुनाव लड़ा है और हम लोगों ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में जनता दल यू शामिल है, उनका भी अधिकार बनता है झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़े। इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व एनडीए एयरलाइंस में जो भी पार्टी शामिल हैं उन्हें विधानसभा चुनाव में सम्मान दें। बीजेपी छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए। इतना जल्दी बीजेपी क्यों छोड़े, वो भी बता दीजिए। एक चिराग पासवान जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस कर्मठता के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से चिराग जी की कार्यशैली, उनका युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स के प्रति जो उनका एक उद्देश्य है, मोटिव है जिसको आगे ले जाने का, उसको देख के आज हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किए हैं। और जैसा कि सवाल है कि इतने जल्दी, तो ये भी मैं बता दूं कि देखिए कहीं बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी के हम लोग एक अंग हैं, लेकिन यहाँ पे जिला में या प्रमंडल में जो बीजेपी के अध्यक्ष महोदय या और कार्यकर्तागण बैठे हुए हैं, मेरी ज्वाइनिंग हुई मार्च में और आज तक मुझे सदस्यता नहीं ग्रहण कराया गया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं काम कर रहा हूँ या संगठन के प्रति समर्पित हूँ तो इतनी इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, जिसके वजह से भी मैंने मन बनाया था। सम्मान नहीं मिलने से अपने भाजपा सर, मैं संगठन के लिए काम करता हूँ और संगठन के लिए जो काम करेगा उसको तो सम्मान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली अभी हम उसका निर्णय नहीं किए हैं। अभी जहाँ जहाँ मजबूत स्थिति में है लोक जनशक्ति पार्टी, वहाँ से हम लोग अभी अवगत कराएंगे। चिराग पासवान जी के यहाँ प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी होने जा रहा है। नेशनल स्कूटी भी अगस्त माह में होगा और लगातार उनका यहाँ सभा होगा झारखंड में। तो उसमें जहाँ मजबूत स्थिति जहाँ जहाँ हमारी है वहाँ पर हम लोग उसका भागीदारी हमारी होगी, क्योंकि एनडीए के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा मजबूती से। अभी लोकसभा में भी हम लोगों ने साथ दिया, कदम कदम मिला के चले। तो अब जहाँ पर स्थिति हमारी मजबूत है हम लोग उसको प्रूफ करेंगे और वहाँ पर हम लोग की दावेदारी होगी। कहाँ लग रहा है मजबूत स्थिति है? झारखंड में हमारा स्थिति 12-14 सीट पे तो काफ़ी मजबूत है। कौन कौन जगहों में? जैसे इधर भी है, बोकारो है, धनबाद है, आपको सिंदरी है, फिर आपको इधर छतरपुर है, पलामू में गढ़वा है, फिर रांची है, फिर जमशेदपुर पूर्वी है, मझगांव है। इस तरह से काफ़ी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन उसको अभी हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में प्रूफ करेंगे कि ये हमारा है, सभा के माध्यम से प्रूफ करेंगे। तब उसके बाद उसका निर्णय होगा कि हम लोग की दावेदारी कहाँ से प्रबल बनती है। अच्छा, भाजपा में जो है अभी 2 प्रदेश अध्यक्ष वो तो कोई पार्टी नहीं। देखिए हमारी एक ही लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके हमारे 5 सांसद हुए। 100% अचीवमेंट हमारा रहा। देश की पहली पार्टी है जो पूरा 100 में 100% जिसका अचीवमेंट है, पूरी जीती। तो वो तो उस पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी तो कहीं कोई है नहीं। कोई लोजपा नाम का कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक बताइए कहीं नहीं है। अब
अब कोई अपने से बन जाता है तो उसका क्या कर सकते हैं। तो जनाधार प्रोग्राम होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमको संभवतः 24 अगस्त को होने वाला नेशनल स्कूटिंग होगा संभवतः, और उसी दिन हम लोगों का कुछ कार्यकर्ता सम्मेलन वगैरह भी है। उसके पहले हो सकता है कि एक आध सभा का भी हो जाए उसके पहले, तभी हम लोग दिए हुए हैं उसके निर्णय के लिए वहाँ से, चूँकि पार्लियामेंट चल रहा है और इसी में त्यौहार भी है, सबको देखते हुए ही यहाँ पर आएंगे। उसी में अभी समय एक फिक्स करके हम लोग को सूचना मिलेगी। अच्छा, जदयू भी ताल ठोक रही है झारखंड में, तो एनडीए में ऐसे में देखिए एनडीए का पार्ट है जदयू, पहले से भी जदयू के थे। बिहार झारखंड तो पहले एक ही था, अब न बट गया, अलग अलग हो गया है। तो स्वाभाविक है, यह तो बिहार और झारखंड तो मान अलग होने के बाद लोग जान गया है, तो एक ही पार्ट है। जितने लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो बिहार में घर है, बिहार में जो है उनको झारखंड से संबंध है, और झारखंड में जदयू का भी सीट रहा है पहले से, तो मांग रहे हैं तो प्रूफ करेंगे कहाँ पर उनकी दावेदारी बनती है। स्वाभाविक है, होगा तो एनडीए में मिलना चाहिए सबको, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप लगातार एनडीए के साथ हैं, 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद, लेकिन 19 में आपको जितना सम्मान मिलना चाहिए था झारखंड के चुनाव में क्या मिला? तो कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से आपको झारखंड में बीजेपी सम्मान दे देगी? नहीं देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना, ये सब चीज़ हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। उस समय की जो परिस्थिति थी, जो बातें थी, जो कमिटमेंट था नहीं हुआ। देखिए नेक्स्ट टाइम में हम लोग का अलायंस हुआ था, हम लोग के सामने की बात है, सीट के लिए बातचीत हुई थी हमारी वहाँ के लिए, जहाँ जरमुंडी से, लेकिन चूंकि अलायंस टूट गया आसूस से, तो हम लोग का भी अलायंस टूट गया। तो जब अलायंस टूट गया तो फिर हम लोग उसमें इस तरह लड़े। इसका पहले आप देखिए एक सीट हम लोग को मिला था संथाल में, वो लास्ट आवर में मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये तो परिस्थिति पर है, निर्भर करता है कैसे है। लेकिन अभी हमारी परिस्थिति बहुत मजबूत है, पहले से काफ़ी मजबूत है। हम तो बताएं ना, हमारा अचीवमेंट देखिए 100% है। 5 हमारे एमपी जो थे, 5 के 5 जीते। चिराग पासवान जी आज हनुमानगढ़ तर आज काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। तो एक अपना पार्टी का भी परफॉर्मेंस है, और जो हमारा एनडीए का जो उसका एक कंडीशंस है उसको भी हम लोग फुलफिल करते हुए चल रहे हैं साथ में। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि 14 सीटों पे आपकी स्थिति मजबूत है, तो क्या 14 सीटों पे आप लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है ना, अब गठबंधन में यही चीज़ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इसको ये करेंगे कि कहाँ कितने सीटों पर हम लोग को लड़ना चाहिए। उसके लिए फिर अपना बात करेंगे, गठबंधन में बात करें। तो हम लोग का पार्ट नहीं है, हमारा काम है कि हम जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी स्थिति किस विधानसभा में हम मजबूत हैं, हम अपनी चीज़ों को प्रूफ करेंगे। वो प्रूफ करके उनको हम देंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे। आज जो पार्टी में आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को ही आज आप लोगों ने शामिल कराई है। नहीं देखिए, एक्चुअली दोनों जो है घर एक ही है, आंगन अलग अलग है, एक ही घर है। आज हम लोग बीजेपी है, हम लोग ए टीम, हम लोग बी टीम है, और हर एक कदम में कदम मिला के हम लोग साथ में चल रहे हैं। हम लोग, हमारे जो नेता हैं वो उनको गुरु मानते हैं। आज देखिए बाबूलाल मरांडी जी हैं, आज बहुत अच्छे नेता, मैं खुल के कहता हूँ, अच्छा काम किया, उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कोई बाहर जा रहे, घर के लोग घर में ही हैं। अब है कि परिवार जब बड़ा होता है तो स्वाभाविक होता है थोड़ा शिफ्ट होता है, तो हम लोग सिर्फ शिफ्ट किए हुए हैं, बस आंगन बदल दिए, परिवार एक ही है, लड़ना भी एक साथ, रहना भी एक साथ, सबका मोटिव भी एक ही है। हम लोग का जो इशू भी है हमारा प्रधानमंत्री का, वही इशू पर हम लोग भी चल रहे हैं। तब उसमें देखना है किसकी भागीदारी कहाँ पर होगी, कैसे होगी, वो प्रूफ करना है। लेकिन आपने तो बिहार में प्रूफ कर दिया, लेकिन मरांडी जी झारखंड में पिछड़ गए, 5 एसटी सीट हार गए। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये जो कुछ घटनाएं हुई जो झारखंड में, तो आप तो जानते हैं यहाँ पर तो ऐसा है कि मतलब सच्चाई से लोग दूर हो जाते हैं। जो इंटीरियर में हैं, स्थान पर है, उनको लोग वहाँ तक प्रूफ नहीं कर पाता है। तो अच्छे लोग अच्छा कार्य करके, बीजेपी इतना बढ़िया कार्य करके भी लूज करके, वही देखिए अब छत्तीसगढ़ में सभी लोग जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग को प्रूफ करना है, और वही प्रूफ पर जब कमी हो जाती है तब ये दिक्कत आता है। अब हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो जहाँ कुछ कमी थी उसको हम लोग दूर करके अबर का जो है सिचुएशन जो है विभिन्न आपको अलग मिलेगा। आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन का जेल भेजना जी कहीं पार्टी को नुकसान हुआ? नहीं, पार्टी को तो देखिए गठबंधन को कुछ नुकसान इसलिए हुआ कि आप प्रूफ नहीं कर पाए कि हमने जो भेजा, किस लिए भेजा, क्यों भेजा, कैसे भेजा। अगर आप प्रूफ करते तो निश्चित रूप से आपके प्रति भी रुझान होता। उसमें कमी हुई जिसके चलते ही परेशानी हुई। कोर्ट ने तो बता दिया कि कोई प्रूफ ही नहीं है, अब तो और नुकसान होगा। नहीं देखिए, स्वाभाविक है, ये तो कोर्ट का मामला तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं है। पढ़े होंगे ये तो हाँ, उसके माध्यम से ही जानते हैं, आप लोग के माध्यम से जानते हैं। तब स्वाभाविक हम पहले भी हमने खुद दिया था कि इसको न्यायालय पर छोड़ा जाए, अगर कहीं वो दोषी हैं तो खुद न्यायालय देखेगी, हमारा आपका पार्ट नहीं है। हम तो पहले भी आप लोगों के माध्यम से ही हम बोले थे।
कि हम लोग किसी को गलत तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं करते। अच्छा, आप मानते हैं कि जो गठबंधन पिछले बार